प्रदेश के सीधी में सीमेंट से भरा ट्रक का पहिया ब्लास्ट होने से वो रास्ते में खड़ी 3 बसों से टकरा गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान बताया जा रहा है कि बस खाने के पैकेट बांटने के लिए रुकी थी। इस दौरान ये हादसा हो गया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य हाल जाना और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा। बता दें, बस गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम से लौट रही थी। उधर खजुराहो में आज G20 देश के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अतिथियों को गीता और पुष्प देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खजुराहो का स्वच्छता अभियान सभी ने सराहा। इसके अलावा राजधानी भोपाल में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में लड़की के यहाँ किराए से रहता है। वहीं नगर निगम भोपाल इन दिनों वसूली के लिए बड़े बकायेदारों के घर दुकान के बाहर ढोल बजवा रहा है, तो पुलिस ने चोरी की घटना में गए बेशकीमती जेवरात जब्त कर लिए, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीधी में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रही बस एक स्थान पर खाना बांटने के लिए रुकी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार सीमेंट से भरा ट्रक 3 बसों से टकरा गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 घायल। सभी का इलाज चल रहा है। इसमें से कुछ की हालत गंभीर बनी। बाद में मौका मुआयना करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से उनके हालचाल जाने और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे अभी। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। खजुराहो में आज G20 देशों के सम्मेलन में स्थानीय सांसद वी.डी. शर्मा ने गीता एवं पुष्प भेंटकर इस सम्मेलन में शामिल हुए मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि देश के जिन 56 स्थानों में G20 समूह की बैठक होना थी, उनमें खजुराहो का नाम शामिल था। इस दौरान इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रतिनिधियों ने यहाँ की स्वच्छता को सराहा। खजुराहो को चुना और पहले दिन जब हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया था कि अगर G20 देशों की बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो के नारे को संकल्प लेकर के साकार रूप दें। यहाँ के सभी जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को, ऐसे प्रबुद्ध लोगों को, बल्कि यहाँ पर आने वाले जो विदेशी सैलानी थे उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान में सहभागिता करके इतिहास बनाया। और आज मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जनता की सहभागिता मानी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप जो हुई, G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात के लिए जो अप्रिशिएशन किया। उधर राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाने के अंतर्गत आने वाले हिनोतिया में एक 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पूर्व में लड़की के यहाँ किराए से कमरा लेकर रहता था। इस बीच लड़की से जान पहचान का फायदा उठाकर पहले उसने सोने की चेन गिरवी रखने के लिए ली, बाद में इमोशनल ब्लैकमेल करते दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा मामला इस प्रकार से है कि ये लड़की हिनोतिया की रहने वाली है, जहाँ पर इसके घर में ऊपर एक लड़का किराए पर रहा करता था और वो इन दोनों का घर में आना जाना था और बातचीत भी थी। पिछले कुछ टाइम से वो यहाँ से मकान छोड़कर चला गया था और कुछ दिन पहले वो लड़की के पास आया कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पैसे नहीं हैं, तो लड़के ने उससे उसकी चेन उधार मांगी और उसके बदले उसने कुछ अपना काम, पैसे का काम किया। और फिर वापस जब उसने चेन वापस करने की बात की लड़की ने, तो लड़के ने उसको ब्लैकमेल करते हुए उसके आधार पर उससे संबंध बनाए और उसको परेशान भी किया है इस बारे में। और फिर ये लड़की ये अपनी माँ के साथ रिपोर्ट करती आके, तो हमने इस पर एक एफआईआर करेंगे। नगर निगम भोपाल ने दोनों बड़े बकायेदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके बाद टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई। निगम ने बड़े बकायेदारों को शर्मसार करने के लिए उनकी दुकान और मकान के बाहर ढोल बजाने का काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 21 के जोनल अधिकारी अर्जुन मेघानी ने न्यू मार्केट में बकायेदारों की दुकान के बाहर जमकर ढोल बजवाया और वसूली आरंभ। बता दें, निगम ने आज से शिविर लगाकर एक माह में 123 करोड़ का राजस्व वसूलने का लक्ष्य रखा है। भोपाल के हबीबगंज पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। राजधानी के हबीबगंज थाना इलाके में ब्यूटी पार्लर संचालक की फ्लैट से चोरी के लिए शातिर चोर बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर साड़ू भाई के यहाँ भोपाल आया था, जहां उसने अपने साड़ू भाई और उसके साले के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। इसके बाद ब्यूटी पार्लर संचालिका के फ्लैट से 20 लाख रुपए कीमत का सामान चोरी किया और गहने निकालकर तिजोरी तालाब में फेंक दी। मामले में पुलिस ने आरोपी जिया साले गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए का माल जब्त किया।
हाँ, इसमें हीरे जवाहरात हैं और एंटीक टाइप के कुछ ज्वेलरी हैं, पुराने हैं ये, और प्लेटिनम के भी ज्वेलरी हैं। तो ये सभी मात्रा में, संख्या में कम है, परंतु उनका मूल्य ज़्यादा है, इसलिए करीबन ये 20 लाख के मूल्य का ये जेवरात हैं जो जब्त किया गया है। सर, भोपाल के आरोपी और बेंगलोर के आरोपी से कनेक्ट कैसे हुआ इनका आपस में? बेंगलोर में जो है वो वहाँ काम करते, मूलतः वो भी यहीं के रहने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो। तो ये आपस में कनेक्टिंग कैसे हुई? ये माल इनको मिला था, तो ये इनको लगा, डर रहा कि माल को कहाँ पे छिपाया जाए और कहाँ रखा जाए, तो उनसे संपर्क किया गया। तो वो फ्लाइट से आए थे और वो माल लेके वहाँ बेंगलोर चले गए थे। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की एक व्यूह रचना इन्होंने किया था। तो उम्मीद लगाई जा रही है और चोरी की वारदात खुलासा हो सकता है पुलिस से? अभी वो तीनों आरोपी फरार हैं, उन तीनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे और शेष जो उसमें माल बचे हुए हैं वो बरामद करने का प्रयास करेंगे, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार की घटना अगर किया है इन्होंने तो संबंध में पूछताछ की जा रही है।